दोस्तों YouTube पर भी जो लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं ना, उनकी आवाज़ें भी बहुतों को चुभती है। और जब चुभती है तो वो फिर इलाज करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ परेशान करने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। या तो चैनल को रिपोर्ट मरवा देंगे, या फिर दरअसल हो सकता है कि जो बड़े लोग हैं वो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए कुछ और धतकर्म करने लगे, ताकि आपका YouTube चैनल या तो ब्लॉक हो जाए या हट जाए, या खुद YouTube ये कह दे कि भाई आप तो हार्मफुल कंटेंट बनाते हो, डेंजर कंटेंट बनाते हो, इसलिए आपको हम ब्लॉक कर रहे हैं, आपका चैनल हम उड़ा रहे हैं, परमानेंटली सस्पेंड कर रहे हैं। जी हाँ, ये अभी मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन आपने एक नाम सुना होगा, गिरजेश वशिष्ठ साहब का। सीनियर पत्रकार हैं, यूट्यूब पर बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए माहिर है। और सबसे हैरानी की बात कि वो ऐसे टॉपिक को छूते हैं, ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में अधिकांश जो बड़े मीडिया घराने से पत्रकारों को निकाले हैं या वो निकले हैं, वो उन टॉपिक पर बात करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे टॉपिक को अगर हम उठाएंगे तो पब्लिक नहीं देख पाएगी, व्यूज नहीं आएंगे। तो अधिकांश पत्रकार तो बस उसी तरह की या तो सरकार गिराते हुए वीडियोस बनाते हैं, या गोदी मीडिया को लपेटते हुए वीडियोस बनाते हैं, या संबित पात्रा, या छोटी मोटी कंटेंट, यानी कि जो थोड़े से सस्ते कंटेंट हो, उस तरह के कंटेंट उठाने की कोशिश उठाते। खैर, वो उनकी मर्जी, हो कुछ भी करें। लेकिन गिरजेश वशिष्ठ सर का चैनल था नॉकिंग न्यूज़, आपने शायद कभी ना कभी उनका वीडियोस देखा होगा। कोई खास एडिटिंग नहीं रहती थी, कोई खास तामझाम नहीं रहता था। वो दरअसल बेहतरीन तरीके से अपने वीडियोस को प्रेजेंट करते थे, कंटेंट बड़ा जोरदार लेकर आते थे। अब उनके साथ ये हुआ है कि YouTube ने उनका चैनल उड़ा दिया है। उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा कि समाचार समाप्त हुए, बहुत निभाया जितना समय तक निभाना था, अब हमारा काम ही खत्म कर दिया है YouTube ने। जब उन्होंने अपील की कि भाई हमारे चैनल में ऐसा गड़बड़ कुछ भी नहीं है, तो YouTube ने एक बार और रिव्यू किया और फाइनली ये कह दिया कि नहीं नहीं, आपका कंटेंट डेंजर वाला है, हार्मफुल है, हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को हर्ट करता है, इसलिए हम हटा रहे हैं आपका चैनल। तो आप देख रहे हो आप, यानी कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर पे बात करोगे तो यूट्यूब को चुभेगा, किसी और ऐसे मुद्दे को उठाओगे जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बड़ा क्रिटिकल वाला मुद्दा है, या बड़ा अनछुआ मुद्दा है जिस पर बहुत कम लोगों ने बात की है, यानी कि ना के बराबर, ऐसे मुद्दों को आप उठाओगे तो यूट्यूब के भी पेट में मरोड़ उठने लगेगी, यूट्यूब के पेट में दुखने लगेगा। ये सीधी सी बात है। हर सर को हमने बताया है, सर से हमारी बात हुई है, उनको कहा है कि आप हिम्मत ना हारिए, नया चैनल बनाइए, आपकी पब्लिक आपको देखती है, पसंद करती है, लाइक करती है। आपके 30-30 मिनट की वीडियो 1.5 लाख, 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोग देखते हैं। तो सर, आपके पास बौद्धिक ऑडियंस जुड़ी हुई है, आप उनको कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से कंटेंट दीजिए, फिर से पब्लिक आपके साथ आ जाएगी। कोई डरने चमकने की जरूरत नहीं, हिम्मत ना हारिए। अब मैं अपने ही चैनल का उदाहरण देता हूं आपको कि देखो, मेरे चैनल पे तो 2-3 फॉल्ट रही है कि हमने कुछ समय पहले तकरीबन 2000 से ज़्यादा वीडियो डिलीट करने पड़े। क्यों करने पड़े? केस के चक्कर में करने पड़े। आप सभी को पता है, रूबिका लियाकत वाले केस में हमने वीडियो हटा दिए थे। उसके बाद से चैनल इतना डाउन हुआ, उसकी रीच इतनी गिर गई, उसके सब्सक्राइबर माइनस में जाने लगे, उसका कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो से रिकमेंड नहीं करता है। तो 6 लाख 19-20 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल पर अगर 1000-1200 व्यूज आए तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन होगी। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सिर्फ इतने ही देख रही है, पब्लिक के पास ना तो नोटिफिकेशन जाता है, पब्लिक को ना तो मेरा वीडियो रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि कई बार जब कोई वीडियो अच्छा सा 5-25 हज़ार पर निकल जाता है तो लोग कमेंट करते हैं, अरे देव भाई, काफ़ी समय बाद आपका चेहरा देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद आपका वीडियो आया है, कहाँ गए थे, कहाँ गायब हो गए थे। इसका मतलब है कि यूट्यूब हमारे कंटेंट को पुश कर रहा है। क्योंकि आपको पता है, हम भी कुछ समय से थोड़ा सा बेहतर कंटेंट की कोशिश करते हैं, ऐसा कंटेंट जो इंडियन पॉलिटिक्स से कम रिलेट करता हो। क्योंकि
हम ज़बरदस्ती कहें कि फलानी जगह पर दरार पड़ गई, सरकार गिरने वाली है, फलानी जगह में ये हो गया और 2 दिन में सरकार पलट जाएगी और वो उससे नाराज़ चला गया, अब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो हम बहुत कम इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सभी को रियलिटी आप सभी को पता है। हम तो कई बार कह चुके हैं कि आसानी से सत्ता जिनके पास है उनके पास से जाने वाली नहीं है। बहुत मुश्किल से हमने कांग्रेस के बारे में बात की, बीजेपी के बारे में बात की पिछले वीडियोस में, तो यही है, यही सब चीज़ें चल रही है। तो दुख हुआ कि देखो जो आदमी इतनी मेहनत करता है, मिलियनों में सब्सक्राइबर थे उनके, एक झटके में सब सत्यानाश कर दिया यूट्यूब ने। धीरे धीरे यूट्यूब से भी लोग कहीं ना कहीं हट रहे हैं। यूट्यूब पर भी लोग आए थे बड़े शौक, लेकिन वो भी खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि या तो कंटेंट चेंज कर रहे हैं या दरअसल वो यूट्यूब ही छोड़ रहे हैं। मेरे कुछ चिर परिचित मित्रों ने यूट्यूब पर या तो कंटेंट बदल लिया है या फिर दरअसल उन्होंने यूट्यूब को गुड बाय कह दिया। कई बार मेरा भी मन करता है कि मैं भी यूट्यूब को गुड बाय कहूँ, कहेंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, ये तो मान के चलिए। तो बस और कुछ नहीं, जो लोग ठीक ठाक कंटेंट उठाते हैं उनको देखिए, जिनसे कुछ सीखने को मिले उनको देखिए, और ये सरकार गिराने वाले, क्लिकबेट थंबनेल लगाने वाले, इनको देखने से अच्छा है कि कुछ अच्छी किताबें पढ़ लें, किसी अच्छे व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ज्ञान ले ले या बेहतर तरीके से कुछ ट्रिक्स सीख ले, क्योंकि ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है जैसे आपको ये कई सारे बड़े बड़े पत्रकार बताते हैं ना कि अब तो नीतीश नायडू बदलने वाले हैं, सरकार टूटने वाली है। वैसा सब कुछ नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत व्यूज़ कमाने के चक्कर में रेवेन्यू मॉडल को समझ चुके कैसे व्यूज़ आते, मिर्च मसाला लगा के आपको परोसा जा रहा है। सावधान रहें, और फिर देखना है तो आपकी मर्जी, आप देखें। हम तो मनाही भी नहीं करते हैं कि आप क्या देखना चाहते हो क्या नहीं देखना चाहते हो। 2-3 दिन से हम भी थोड़े गैप ले रहे थे, वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। खैर, ब्रजेश सर जल्द ही नए चैनल पर आएंगे तो आपको सूचित करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यही थी आज की बड़ी जानकारी, मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर टिकना, और अगर आप थोड़े से पॉपुलर हो गए तो फिर पूछिए मत कि क्या क्या प्रॉब्लम को फेस आपको करना पड़ेगी, किस किस तकलीफ से आपको गुजरना पड़ेगी। अब हम छोटे मोटे जो क्रिएटर है उनके लिए तो बहुत तकलीफ वाला मामला है, यानी कि पूछिए मत कि किस तरह से हम अपना डर चमक के साथ अपना बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ें रख पाते कह पाते, लेकिन ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस वीडियो पर कुछ ऐसा हो जाए कि उलझ जाए, फंस जाए। इसलिए बड़ा मेहनत से रिसर्च करके फैक्ट के साथ बात रखने की कोशिश जारी है। देखते हैं कब तक रहती है, किस दिन हमारे बारे में ये खबर, हम तो अब गिरजेश सर के साथ तो बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़े पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनकी आवाज़ उठ रही है, धीरे धीरे लोग उनके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हम तो इतने छोटे यूट्यूबर है कि हमारा तो चैनल सस्पेंड हो जाएगा, चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा तो 2 लोग भी चर्चा नहीं करेंगे, सोचेंगे कि चलो ठीक है जाने तो कोई बात नहीं। खैर, ये था वीडियो, कुछ नहीं, नमस्कार।